अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 29 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 26वीं आईनी तरामीम भी हो गई, मगर ये आईनी तरामीम भी बज़ाहिर इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के वो अज़ाइम पूरे करने में नाकाम नज़र आ रही हैं जो उन्होंने अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने के हवाले से बनाए थे, जो अदलिया की आज़ादी को कंट्रोल किया जाना था। और उस हवाले से गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास होता है, तो उस फुल कोर्ट इजलास के अब आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो परेशान है, मगर अब की बार एक नया मनसूबा बनाया गया है। अब की बार आइन की तरामीम नहीं बल्कि कानून साजियाँ करना है, जिसका मकसद भी अदलिया को कंट्रोल करना नज़र आता है। आज के रोज़ दो बड़ी खबरें सामने आई हैं कि वफाकी हुकूमत जुम्मे के रोज़ कुछ नई कानून साजी करने जा रही है, जिसका मकसद बज़ाहिर नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कमज़ोर करना है, जिसका मकसद जस्टिस मुनीब अख्तर से छुटकारा हासिल करना है। क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी का वो इकदाम जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे पर पहले दिन ही पूरा किया, और वो इकदाम था जस्टिस मुनीब अख्तर की 3 रुकनी जजेस कमेटी में वापसी, जो वफाकी हुकूमत को हर सूरत नागवार गुजरी। जिसके बाद एक नया मनसूबा जो कि पाइपलाइन में था, अब वो सामने आ चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर से छुटकारा हासिल करना है और कुछ इस तरह के हालात पैदा करने हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे जाएं। क्योंकि वफाकी हुकूमत ये सोच रही थी कि जब वो आइनी तरामीम कर लेंगे, 2 जजेस को सुपरसीड किया जाएगा, तो वो दोनों जजेस ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मगर उन जजेस ने जब मुस्ताफ़ी ना होने का स्पेस हासिल करने का, सुप्रीम कोर्ट में रह कर लड़ने का, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने का फ़ैसला किया, तो अब उन्हें मज़ीद तंग किया जा रहा है। अब मज़ीद पर्सन स्पेसिफिक कानून साजियाँ की जाने लगी हैं। तो ये तमाम तफसीलात क्या हैं आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रख देता हूँ। तो आज के रोज़ जनाब 2 खबरें सामने आती हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो मुमकिन तौर पर जुम्मे के रोज़ 2 कानून साजियाँ जो हैं वो ऐवान में पेश करने लगी है। पहली कानून साजी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो बढ़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से 23 कर दी जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? आने वाले दिनों में अदालती सूरत हाल जो है वो, अगर ये कानून साजी मंजूर हो जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ जाती है, तो उसका पाकिस्तान की जुडिशरी और फिर सियासी मामलात पर क्या असर होगा? वफाकी हुकूमत का ये जो मनसूबा है ये कितना कारगर साबित होगा, इस पर तो बात करते हैं। मगर उससे बाद जो एक और ख़बर सामने आई वो ये थी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस है, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो PDM की गवर्नमेंट लाई थी आज से 1.5-2 साल कबल, तो जिसका क्रेडिट वो लेते थे कि उन्होंने अदलिया में जो अख्तियारात हैं उसको डिज़ोल्व किया है, और जो चीफ जस्टिस है उसका जो ओहदा है उससे जो अख्तियारात हैं वो कर्टेल किए हैं, और अब अख्तियारात जो हैं वो 1 मैन शो नहीं बल्कि डिज़ोल्व कर दिए गए हैं 3 जजेस की जानिब। तो फिर उसका बड़ा ढिंडोरा पीटा गया, उसका बड़ा चर्चा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वफाकी हुकूमत वो आज तक क्रेडिट लेती है, मगर फिर जब पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को उस सारे मामले पर सुबकी का सामना करना पड़ा था, तो फिर एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस आया था। उस तरमीमी ऑर्डीनेंस में जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था। फिर क्या हुआ? जस्टिस मुनीब अख्तर निकाले गए, आइनी तरामीम आई, जस्टिस याहिया अफरीदी वापस आए, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस के मुताबिक ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी जजेस कमेटी है उसमें शामिल कर लिया। तो ये मनसूबा नागवार गुजरा, ये इकदाम जो है वो कुछ सर्कल्स पर, फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर, वफाकी हुकूमत पर नागवार गुजरा, क्योंकि वो हर सूरत इन 2 जजेस को सबक सिखाना चाहते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह से भी ज़्यादा उनको गुस्सा है जस्टिस मुनीब अख्तर से, और जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर के गुज़श्ता 2 सालों के फ़ैसले थे, जिस तरह उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर लेने से इनकार किया, तो उस वजह से अब उन्हें सज़ा देना एक मरतबा फिर मकसूद हो चुका है। तो अब जो नई तरमीम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वो क्या है? इतलात के मुताबिक एक ऐसी तरमीम की जानी है जिसमें जजेस की जो तादाद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वो तो 3 ही रहेगी, लेकिन उसमें एक सीनियर प्यूनी जज होंगे, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, जबकि जो तीसरा मेंबर है वो लाया जाना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका जो सरबराह होंगे वो इस कमेटी के तीसरे मेंबर होंगे। यानी कि अब तक वफाकी हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उन्हें आइनी अदालत का, आइनी बेंच का सरबराह बनाना है। तो जब वो आइनी बेंच के सरबराह बन जाएंगे तो उन्हें दोबारा फिर इस आर्डीनेंस के बाद 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मुतालबा था, जिस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के बाद कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उन्हें गैर कानूनी कहा, उस कमेटी में शामिल होने से इनकार किया, उस कमेटी के जो बनाए गए बेंचेस थे उसमें बैठने से इनकार किया। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही जस्टिस मंसूर अली शाह का मुतालबा पूरा किया, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कमेटी में शामिल हो गए, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी से उठा के बाहर फेंक दिया गया था। तो अब इस सारे मामलात में वफाकी हुकूमत जो है उसने बज़ाहिर वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मज़ीद इतना मुतनाज़ा करना चाहती है कि वो हर सूरत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी में वापस रखना चाहती है।
और इस सिलसिले में जस्टिस मुनीब अख्तर का जो व्यू था वो बड़ा कंसिस्टेंट था। आपको याद होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया और उसकी सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसको सस्पेंड किया और अपना जो टेन्योर है वो गुजारा, और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा आए, फुल कोर्ट बना। फुल कोर्ट में जो फैसला किया गया था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का एक स्टांस था कि आप आज पार्लियामान को ये हक दे देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय करेगी, तो ये अदलिया में मुदाखलत है, आप एक ऐसा दरवाज़ा खोल रहे हैं जो कभी बंद नहीं होगा। मगर उस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब को जो है पार्लियामान की जो बालादस्ती है वो बड़े ज़ोर की आई हुई थी, और फिर उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसमें नो डाउट जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस भी शामिल थे। आल्दो कि वो फैसला बड़ा टेक्निकल था, किसी जज ने किसी एक शिक पर इतफाक़ किया, किसी जज ने दूसरी शिक पर इतफाक़ किया, मगर अक्सरियती जजेस ने यह फैसला सुनाया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस है वो अपहोल्ड करार दिया गया है। और अब जस्टिस मुनीब अख्तर का जो एक प्रिंसिपल स्टैंड था वो किस हद तक दुरुस्त सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है कि पार्लियामान जो है वो सिर्फ एक जज से छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को उस जज के जो जुडिशल आर्डर्स हैं उससे मसाइल का सामना है, तो फिर अब तीसरी मरतबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की जानी है और अपने पसंदीदा जो जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको इस कमेटी में शामिल किया जाना है। तो इस तरह की कानून साजी जो है वो मुमकिन तौर पर जुम्मे के रोज़ पेश हो सकती है। जबकि जो दूसरी कानून साजी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। इस हवाले से कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, ये सादा कानून साजी से हो सकता है, और सादा कानून साजी सिंपल मेजॉरिटी से हासिल की जा सकती है जो कि वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है। तो एक और पर्सन स्पेसिफिक, एक और बदनीयती पर मबनी जो कवानीन है वो पास होने जा रहे हैं, और उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के देखिए इसमें प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद को बढ़ना चाहिए, और मगर बढ़ना उतना क्यों चाहिए जितना वफाकी हुकूमत स्पेसिफिकली चाहती है। यानी कि 2 जजेस बढ़ सकते थे, 17 से 19 हो सकते थे, 4 जजेस हैं वो बढ़ सकते थे, 17 से 21 हो सकते थे, मगर ये जो फिगर है 17 से 23 किया जाना, यानी 6 जजेस की तादाद को बढ़ाना, और एक ऐसे वक्त में बढ़ाना कि जब आपने अदलिया को कंट्रोल करना मकसूद हो, जब आप फैसला कर चुके हों कि इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत जो है वो अदलिया की आज़ादी को सल्ब करेगी। जिस तरह से ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस तरह वो जजेस जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की मंशा के खिलाफ फैसले देते हैं उनको सबक सिखाना मकसूद है, उनके ओहदों को ख़त्म करना मकसूद है, तो ये एक बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। तो इस सारे मौके पर अब देखना ये है कि जो 6 जजेस बढ़ते हैं तो उनमें फिर एक और भी बात है कि वफाकी हुकूमत जो है इस तरह के इक़दाम तो कर लेती है, फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रही है, पैनिक है, वफाकी हुकूमत परेशान है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है उन्होंने वो समर नहीं दिया, वो मतलूबा नताइज नहीं दिए जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की जाती है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वापस लिया जाता है, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का स्टांस क्या होगा, उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस याहिया अफरीदी का स्टांस क्या होगा, वो जो कानून साजी है वो अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगी, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा ये भी अभी कहना कबल अज़ वक्त है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो पार्लियामान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो मिलकर जजेस की आज़ादी को, अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने पर तुले हैं और आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। दूसरी जानिब जो दूसरे फरीक हैं वो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं। हमने अब तक तो देखा जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बल्कि अब तो सिवाय 1 या 2 उन जजेस के जो एक्सट्रीम पर वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करने को अभी भी तैयार हैं, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस जो हैं वो इकट्ठे हैं। तो एक तरफ जुडिशरी है, दूसरी तरफ वो पार्लियामान है जो इस्टेब्लिशमेंट ज़दा है, वो हुकूमत है जो इस्टेब्लिशमेंट ज़दा है। तो अब देखना है कि हालात किस नहज पर जाते हैं और कहाँ जाते हैं। और जहाँ तक बात रही 6 जजेस की तादाद को बढ़ाने वाली, तो अगर ये कानून साजी मंजूर भी करवा ली जाती है तो उसके बाद भी फिर ये देखना है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन से जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाती है। अगर बिलखसूस बात की जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वैसे भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज की जो नशिस्त है वो खाली है, काजी फैज़ ईसा रिटायर होकर चले गए हैं। तो अब अगर सीनियरिटी में देखा जाए तो तमाम हाई कोर्ट्स में जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक हैं वो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, मगर ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक को अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाता है तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नहीं तो फिर जस्टिस जो तीसरे नंबर पर वहाँ सीनियरिटी में मौजूद हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया जाएगा। तो चाहे मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो ख़त लिखने वाले जजेस में शामिल नहीं थे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि सरपरस्ती में है जस्टिस आमिर फारूक के, वो कुछ और है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि सरपरस्ती में होगी जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की, वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मज़ीद ख़तरनाक होगी। वो आईन और कानून के मुताबिक मज़ीद फैसले देगी, बदले की आज़ादी सल्ब नहीं करने देगी। और फिर एक और बात भी है कि अगर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होते और वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नीचे होते, यानी अदलिया के सरबराह काजी फैज़ ईसा होते, तो आपको एक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब नज़र आता। मगर एक ऐसा जस्टिस जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगते हैं तो फिर क्या होगा
जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनके नीचे जस्टिस गुल हसन, एक और जस्टिस गुल हसन होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त इस एडवेंचर के मूड में हो कि वो जस्टिस आमिर फ़ारूक को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा दे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक उनकी एक वाहिद तवाना आवाज़ है जो हर मौके पर उनको सहूलतकारी करती है, उससे भी वो हाथ दे बैठे हैं। अब ओवरऑल जुडिशरी में जजेज हैं वो इंडक्ट होने हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो 24 जजेज़ हैं वो होने हैं, पेशावर हाई कोर्ट में 17 जजेज़ होने हैं। इस तरह तमाम हाई कोर्ट्स को मिलाकर कोई 50 से ज़ायद जजेज़ जो हैं वो भी लगने हैं और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेज़ हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अगर जजेज़ की तादाद बढ़ जाती है तो फिर वो जजेज़ भी लगाने हैं। तो क्या तमाम के तमाम जजेज़ जो हैं वो वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे? क्योंकि हमने माजी करीब में देखा कि जिन जजेस को लाया गया वो तमाम तो चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ हर फैसले में नहीं गए। तो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं ये तस्लीम भी कर लूँ कि जजेस की तादाद को बढ़ाना और हुकूमत अपने जजेस की अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैदा करना चाहती है तो तमाम साथ के साथ जजेस भी उनके हों। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा या हुकूमत ज़्यादा 1 या 2 जजेस या 3 जजेस मैक्सिमम रह गए हैं। तो उसके बावजूद भी अगेन जो अक्सरियत होगी वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के पास होगी। तो अगेन सूरत हाल जो है वो लम्हो बलम्हा तब्दील हो रही है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।